हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा टॉपिक प्रोनाउन चल रहा था। आई होप प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने प्रोनाउन के टॉपिक्स कंप्लीट किए थे उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज इसका नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं। इस टाइप का नाम है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें हमारा फॉर्म ऐसा आता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस का ही फॉर्म होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, शी किल्ड हरसेल्फ, ठीक है। शी और हरसेल्फ एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, उसने खुद को मारा, ठीक है। शी किल्ड हरसेल्फ, तो शी और हरसेल्फ एक ही पर्सन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज में होगा। वेयर एज एम्फेटिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। क्लेफ्ट सेंटेंसेस भी ऐसे ही सिमिलर होते हैं जो सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चल रही हूँ, शी किल्ड द कैट हरसेल्फ, ठीक है। बात तो उसी की हो रही है। आप यहाँ पे भी कह सकते हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसने कैट को खुद मारा। खुद के बारे में बात नहीं कर रही है वो, उसने कैट को मारा, उसने खुद को खुद नहीं मारा है ना। वो सेम पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक दूसरा पर्सन कैट भी आ चुका है, राइट। तो उससे हम बोलेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। आई होप इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, आपको इतना ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बारे में, ठीक है। एम्फेसाइज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आप एम्फेटिक के देख सकते हो। वो ये है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे देख रहे हैं हम। देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस क्यों लगा रखा है अभी बताती हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सीता एंड माई सेल्फ वेंट टू स्टेशन टू रिसीव हर, राइट। तो सीता एंड आई माई सेल्फ होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में नहीं आते हैं एम्फेटिक में, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे सीता ले लिया, यहाँ पे माई सेल्फ ले लिया। माई सेल्फ तो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज में आता है, सब्जेक्ट की तरह यूज में नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरे को आई भी लेके चलना पड़ेगा। सीता एंड आई माई सेल्फ वेंट टू स्टेशन टू रिसीव हर, राइट। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस पता चला, आया समझ में। नेक्स्ट प्रोनाउन का हमारा टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सिर्फ हमारे टाइप्स हैं जिसे हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या करती है। प्रोनाउन का टॉपिक वैसे बेसिक तो आपका क्लियर हो ही चुका है प्रीवियस लेक्चर में। अब आपको सिर्फ इसके टाइप्स देखने हैं कि किसके साथ क्या क्या होता है, तो ब्रॉड सेंस में भी आप प्रोनाउन को समझ पाओगे। इसका थर्ड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसे संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं, मैंने हिंदी में भी लिख के दिया है, ठीक है। संकेतवाचक अपने आप में ही एक्सप्लेन कर रहा है किसी भी चीज पे है, जब हम पॉइंट आउट करके बताते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, राइट। जैसे कि दिस थिंग दैट इज आई वॉन्ट, दैट पर्सन, दीज बुक्स, दोज पर्सन्स, राइट। किसी पे भी आप संकेत कर रहे हो, किसी पे भी आप पॉइंट आउट कर रहे हो, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको नाउन का रिपीटेशन नहीं करना है। प्रोनाउन अपने आप में ही एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करता है। इसमें एरर्स क्या हो सकती है आपकी, कि आप अनइक्वल कंपैरिजन ना करें। अगर आपने कंपैरिजन अनइक्वल किया है तो आपका सेंटेंस रॉन्ग ही जाएगा। इट मीन्स आपको कंपैरिजन किस बेसिस पे करना है, आपका कंपैरिजन दो इक्वल थिंग्स के बीच में होना चाहिए, राइट। आपने जो भी थिंग ली है उन दोनों में इक्वल कंपैरिजन होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन उदयपुर, राइट। जयपुर का क्लाइमेट उदयपुर से बेटर है। उदयपुर से आप जयपुर के क्लाइमेट को कैसे कंपेयर कर सकते हो, आप उदयपुर के क्लाइमेट को जयपुर के क्लाइमेट से कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज़ बेटर देन दैट ऑफ उदयपुर। इसके लिए हमने दैट ऑफ का यूज़ में लिया है, ठीक है। दैट ऑफ यहाँ पे क्लाइमेट को इंडिकेट कर रहा है। आपको सेंटेंस को अरेंज करना आना चाहिए, किसकी जगह क्या यूज़ में लेना है, बस इतना आना चाहिए, बाकी तो हो जाएगा सब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरर सिर्फ अनइक्वल कंपैरिजन में ही हुआ है, और इस प्रोनाउन में सिर्फ अनइक्वल कंपैरिजन में ही एरर आएगा। आपको सिर्फ कंपैरिजन दो इक्वल थिंग्स के बीच में करना है। एक एग्जांपल और ले सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल लें अपन, रिवर्स का ले लेते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ द रिवर्स ऑफ इंडिया आर लार्जर देन पाकिस्तान, राइट।
तो इंडिया की रिवर पाकिस्तान से कैसे बड़ी हो सकती है? पाकिस्तान की रिवर्स से बड़ी होंगी ना, पाकिस्तान से कैसे बड़ी हो सकती है इंडिया की रिवर? ठीक है, आप उसका कंपैरिजन इक्वल नहीं कर रहे हो, तो आपको उसका करेक्ट फॉर्म क्या बोलना पड़ेगा? द रिवर्स ऑफ इंडिया आर लार्जर देन दोज ऑफ पाकिस्तान, राइट? वो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। आई होप यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम 2-3 चीज़ों का यूज़ लेते हैं, वो होता है ईच, नेदर और ईदर, राइट? ईच मतलब 2 से ज़्यादा लोगों के लिए आप ईच का यूज़ में ले सकते हो, ठीक है? ईच का यूज़ हम 2 से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। और नीदर और ईदर का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो देखो ऑफ और सिंगुलर वर्ब तो आ ही रहा है। नीदर का यूज़ आप सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ में लोगे और ईदर का यूज़ आप प्लूरल प्रोनाउन के साथ लोगे, ठीक है? ये आपका बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। जो नीदर आ रहा है उसमें सिंगुलर होएगा तभी आप नीदर यूज़ कर सकते हो, और ईदर का यूज़ प्लूरल होगा तभी आप यूज़ करोगे, ठीक है? एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगी। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ वी और अस दोनों दे रखा है, सॉरी अब विजिबल हो रहा होगा, राइट? ईच ऑफ वी और अस दोनों दे रखा है मैंने यहाँ पे, इज और आर ये भी दोनों दे रखा है, ऑनेस्ट। अब आपको चूज करना है आप इसमें से क्या चूज करोगे। वैसे तो मैंने टिक कर रखा है, देख ही रहा होगा, लेकिन आप एक बार सोच के देखो मैंने ये क्यों टिक किया। मैंने आपको बोला था ईच का यूज हम 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, ठीक है? तो ईच ऑफ अस यहाँ पे बोलूंगी मैं, ईच का यूज हम 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, तो ईच ऑफ अस आएगा। ईच मतलब क्या होता है, और इज यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है हर एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक के बारे में आप बात कर रहे हो। बहुत सारे जने हैं लेकिन हर एक के बारे में आप बात कर रहे हो, राइट? उसमें ईच यूज में लेते हैं हम। ईदर का यूज आता है दोनों में से कोई भी एक, और नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे यही चीज लिया हमने, ईच ऑफ अस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं लेकिन हर एक की बात कर रहे हैं, इसलिए इज ऑनेस्ट यहाँ पे आएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एक नोट और मैंने आपके लिए लिख के दिया है कि जब हम 2 से ज़्यादा लोगों का यूज़ में लेते हैं तो वहाँ पे हम एनीवन और नन का यूज़ लेते हैं, राइट? ईच मतलब हर एक के बारे में आप बात कर रहे हो, और बहुत सारे मतलब 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम एनीवन और नन 2 का यूज़ लेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल्स आप ट्राई करना इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है? कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे, मैंने बता दिया। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन नेक्स्ट टाइप है हमारा। इसमें देखो 2-3 चीज़ें लेके चलते हैं। पहला वन और बॉडी। ये वन और बॉडी के साथ हम नो लगा सकते हैं, एनी का यूज़ करेंगे, एवरी का यूज़ करेंगे और सम का यूज़ करेंगे, राइट? जैसे नो बडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी एंड एवरीवन, समबडी एंड समवन, राइट? और यहाँ पे देखो थिंक, इसके साथ भी हम नो, एनी, एवरी और सम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड समथिंग। अब फैक्ट क्या है यहाँ पे कि जब आप वन और बॉडी इसका यूज़ इन सब के साथ कर रहे हो तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही इसे यूज़ में लेंगे। प्रोनाउन आपके पास होगा ही, हिम और हिज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो अगर हम नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, थिंग की बात कर रहे हैं, सिंगुलर प्रोनाउन है, वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन नॉन लिविंग की तरह काम आएगा। इससे भी आप इसे एज अ ट्रिक समझ सकते हो। थिंग, थिंग नॉन लिविंग ही होती है, राइट? वन और बॉडी आप ह्यूमन बींग्स के लिए ले सकते हो, तो ये नॉन लिविंग हो गया। अब नॉन लिविंग है तो प्रोनाउन कैसा आना चाहिए? इट, इट और इट्स, ये यूज होगा। एग्जाम्पल देख लो, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। समवन आया ना, वन आ रहा है, इसके साथ सम यूज किया है, समवन। वर्ब हमारा कैसा है? सिंगुलर है, राइट? प्रोनाउन कैसा है हमारा? सिंगुलर है ना, समवन। किसी ने चुराया है मेरा पर्स, तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए? सिंगुलर ही आएगा। प्रोनाउन कैसा यूज में लेंगे हम? हैज, ठीक है? समवन हैज स्टोलन माई पर्स। अगर मैं नोबडी नोज हिम, ठीक है? आ रहा है समझ में? अब देखो वन की बात करते हैं। वन सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट भी वन ही होगा,
लेकिन अगर हम पॉजेसिव केस की बात कर रहे हैं तो वंस आ जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस। रिफ्लेक्सिव केस में सेल्फ, सेल्स ये सब यूज में आता है, तो रिफ्लेक्सिव केस में वन का रिफ्लेक्सिव केस वन सेल्फ होता है। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, वन मस्ट वर्क हार्ड फॉर हिमसेल्फ, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस हमारा। क्यों? क्योंकि हिमसेल्फ कभी भी वन के लिए एज अ रिफ्लेक्सिव केस काम नहीं करेगा, तो इसलिए हमने इसकी जगह वन सेल्फ यूज किया है, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट टाइप पे बढ़े। देखो नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमारी WH फैमिली आती है। ठीक है, हु, whom, whose, what, which, why, ये सब यूज करते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, राइट। इसका फॉर्म कैसा होता है कि एक इंटेरोगेटिव वर्ड आता है पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद मेन वर्ब आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्म है। इंटेरोगेटिव वर्ड कभी भी सब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करता है, भले ही वो पहले आ रहा हो, लेकिन वो एज अ सब्जेक्ट वर्क नहीं करता। सब्जेक्ट हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंटेरोगेटिव वर्ड्स पहले आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था, तब ये टॉपिक मैंने क्लियर किया था, प्रीवियस लेक्चर्स में जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो हु, whom और whose, इन तीनों की बात करें तो ये ह्यूमन बींग्स की तरह काम में आते हैं। जहाँ भी हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हो वहाँ हम इन तीनों का यूज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम वॉट का यूज़ लेंगे। अगर हम विच यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ हम ह्यूमन बींग और नॉन लिविंग दोनों की तरह कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको यहाँ पे, व्हाट डू यू डू, राइट। तो ये एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डू यू डू, वॉट आ रहा है हमारे पास, वॉट नॉन लिविंग की तरह यूज में आता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी का फॉर्म है ये इसके फॉर्म के लिए मैंने आपको समझाया, बाकी इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, आपको इसके एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है ना? देखो रिलेटिव प्रोनाउन, वेट अ व्हाइल, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन कंटिन्यू करते हैं। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हु, कोई भी दो वर्ड एज अ कंजंक्शन काम में आता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करने वाला वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि मतलब प्रोनाउन से रिप्लेस करता है वो उसको। जैसे देखो ये एक सेंटेंस है हमारा पूरा, इसमें दो सेंटेंसेस है, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस है। पहला आई सॉ द गर्ल, ठीक है। दूसरा शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई सॉ द गर्ल, शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग। अब द और दी का डिफरेंस भी यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, आई सॉ द गर्ल, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आपको क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो आप इसको हु से जोड़ सकते हो, कंजंक्शन यूज करो और शी जो है ये प्रोनाउन हट जाएगा, प्रोनाउन रिप्लेस हो जाता है और कंजंक्शन यहाँ पे लग जाता है। ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आई सॉ द गर्ल हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। दो सेंटेंसेस को जोड़ के हमने एक सेंटेंस बना दिया और ये प्रोनाउन हमारा रिप्लेस हो गया। यही होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा? कहीं भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप है और लास्ट टाइप है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखो दो वर्ड्स लेके चलता है अपने साथ, पहला ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। ईच अदर क्या होता है? ईच अदर दो के लिए काम में आता है हमारे पास। अगर हम दो की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ईच अदर यूज़ में लेंगे। कुछ स्माइलिंग फेसेस भी मैंने बना रखे हैं, ड्राइंग पे मत जाना बिल्कुल भी। ईच अदर हम दो के लिए यूज़ में लेते हैं और वन अनदर का यूज़ हम दो से ज़्यादा के लिए यूज़ में लेते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल देख लो इसका क्या होगा कि अगर मैं राम एंड श्याम की बात कर रही हूँ, राम एंड श्याम आर अब्यूजिंग वन अनदर नहीं होगा, क्योंकि राम एंड श्याम तो दो ही जन है। जब हम दो की बात कर रहे होते हैं तो हम ईच अदर का यूज़ लेते हैं। राम एंड श्याम आर अब्यूजिंग ईच अदर। ओके, वेयर एज अगर मैं वन अनदर की बात करती हूँ तो वन अनदर में हम दो से ज़्यादा का यूज़ करते हैं। जैसे मैं राम श्याम घनश्याम तीनों का यूज़ ले लूँ तो दो से ज़्यादा हो गए ना, तो हम वन अनदर की बात करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो कि हमारा लास्ट टाइप था। इसी के साथ हमारा प्रोनाउन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। टिप्स पे आप प्रोनाउंस आपके टिप्स पे हो चुका है और प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ।
स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट दिस इज़ डन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक होमवर्क तो आपका है ही एज़ यूजुअल कि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।